नमस्कार और स्वागत है आप सभी का गौरी अर्पण इस चैनल पर। इस बार जैसा हमने हर बार तय किया है कि महीने में 2 वीडियोस करेंगे हम बुक रिव्यूज़ के। तो कोशिश ये रहेगी इस बार की बहुत इंटरेस्टिंग टॉपिक्स इस साल आपके सामने आए। आज का बुक रिव्यू जो है वो पाकिस्तान और द पार्टीशन ऑफ इंडिया के ऊपर है, रिटन बाय डॉक्टर B.R. अम्बेडकर। बहुत ही अनएक्सपेक्टेड बुक रही है मेरे लिए, ये बहुत ही अनएक्सपेक्टेड रही है। The most logical, the most statistical, and the most realistic book about partition और पाकिस्तान और पार्टीशन ऑफ इंडिया। ये किताब उस वक्त लिखी गई है जिस वक्त ये सारी चर्चाएं हो रही थी। तो हमने मतलब जब जितनी बुक रिव्यूज हम देख रहे हैं और जितना अगर आपने इस चैनल को फॉलो किया होगा तो हमने किताबें सावरकर से लेके माउंटबैटन तक की पढ़ी है। तो बहुत अलग अलग पर्सपेक्टिव्स मिले हैं इन किताबों में। सावरकर की किताब में वो कोशिश कर रहे थे कि एक अखंड हिंदुस्तान बने, जो नहीं हुआ। माउंटबैटन के वक्त या फिर उनकी किताबों में द लास्ट समर जब हमने पढ़ी तो उसमें भी बहुत ही बायस्ड थॉट्स लगे मुझे, इन अ सेंस। मतलब सारी की सारी किताब नहीं बोल रहा हूँ मैं, लेकिन कुछ ना कुछ बातें हैं जो हमेशा बायस्ड रही है। माउंटबैटन, लव एंड लाइव्स ऑफ माउंटबैटन में तो प्रॉबेबली इट वाज ऑल अबाउट दिल्ली के सर्कल में, एक हाई सोसाइटी सर्कल में जैसा दिखता है वैसा दिख रहा था। एंड ऑल द हाई सोसाइटी सर्कल वाज अ पार्ट ऑफ डिसीजन मेकिंग कि इंडिया का पार्टीशन होना चाहिए, नहीं होना चाहिए, कैसे होना चाहिए। सो दे वर वरीड, बट एज आई सेड वो भी एक थोड़ा सा पार्शल सा ही मुझे लगा था। लेकिन दिस बुक इज एन आई ओपनर इफ यू रियली वांट टू अंडरस्टैंड द जियोपॉलिटिकल communal situation of India by 1920 to 1947, 46, 45। तो ये किताब बेहतरीन है आपके लिए, मैं ज़रूर रेकमेंड करना चाहूँगा, बिकॉज दिस, एज आई सेड, दिस इज़ द मोस्ट नॉन बायस्ड लॉजिकल बुक दैट यू कैन एवर कम अक्रॉस। सबसे बेहतरीन किताब। और अब नाउ आई एम वेरी इंटरेस्टेड। जब ये किताब, मैं यूजुअली ऑडियो बुक सुनता हूँ, राइट? तो जब ये किताब ख़त्म हो गया, आई वॉज राइडिंग, तो बाइक चलाते हुए मैंने तो किताब बंद नहीं की। तो उसके बाद एक सैम्पल शुरू हुआ, बुद्धा एंड मार्क्स, जो भी डॉक्टर B.R. अम्बेडकर ने पढ़ी है। मैंने आई नेवर गॉट अ चांस टू कंप्लीट दैट सैम्पल एज वेल, बट इंटरेस्ट बढ़ चुका है बिकॉज ऑफ द वे ही राइट्स, द वे, जिस प्रकार से उन्होंने लिखा है, जिस प्रकार की उनकी लेखन शैली है और जिस प्रकार का उनका स्टडी है, अभ्यास है, होमवर्क है उस टॉपिक को लेकर, इट्स वेरी इम्प्रेसिव। और too much to learn from it, too much to learn from his style of writing, too much to learn from his way of thinking as well. So again, I'll recommend this book before I start the book review, though you already have the one liner। मैं हमेशा कोशिश करता हूँ कि वन लाइनर हमेशा आखिरी में आए ताकि आप ये वीडियो आखिर तक देखें, जो कि मैंने अभी पहली बार बोल दिया है, बट स्टिल स्टे विथ मी और पूरा वीडियो ज़रूर देखिएगा। मैंने कोशिश करी थी 6th या 10th चैप्टर तक, जब मुझे कुछ महसूस हो, जो हाइलाइटर है उसका मैंने छोटा सा रील या शॉर्ट बनाया है जो आपको इसी चैनल पर दिखेगा। डू फॉलो दैट एज वेल। इस किताब का सबसे मेन मुद्दा था वाई पाकिस्तान, एंड उसका काउंटर क्वेश्चन भी उन्हीं के पास था जो उन्होंने इसी बुक में पूछा था कि इफ नॉट पाकिस्तान देन व्हाट। इन दोनों के जवाब ना कांग्रेस के पास थे, ना अखिल भारतीय हिंदुत्व समाज के पास थे। तो ये सवाल आया कहाँ से? ये सवाल क्यों आया? इस सवाल से पहले क्या सिचुएशन रही थी असेंबलीज की, लेजिस्लेटिव असेंबलीज की? क्या सीट्स का बंटवारा ऑलरेडी कम्युनल बायस पर होने लगा था? अगर होने लगा था तो इजंट दैट द बेस? क्या वो नींव नहीं रखता है ऑलरेडी अलग स्टेट्स के लिए? और इसमें एक बहुत महत्वपूर्ण बात उन्होंने रखी थी कि कौन किस चीज का मुद्दा बनाने की कोशिश कर रहा है और क्या हासिल करने की कोशिश कर रहा है, एंड ही न्यू इट वेरी वेल।
I don't know how government or at that time, Britishers at that time ended up ignoring डॉक्टर बी आर अम्बेडकर एडवाइस बिकॉज वो काफ़ी बड़े ओहदे तक पहुंच चुके थे उस वक्त जब उनकी बात मानी जाए सुनी जाए तो वी हैव टू अग्री ऑन द फैक्ट कि नोबडी वाज अग्रीइंग ऑन द फैक्ट, एवरीबडी वाज अग्रीइंग टू डिसएग्री. किसी को भी ये मंजूर नहीं था जो भी सॉल्यूशन आ रहे थे वो. एंड आई थिंक इट वाज अ वेरी, अगर आप ये किताब पढ़ोगे यू विल रियलाइज दैट 1947 Normal Partition of India was a very well planned failure attempt. It was planned to be failed by Britishers or by the United Kingdom to make sure कि because चाहे कुछ भी हो दोनों पार्टी कतई खुश नहीं होनी चाहिए और try it as much as less as possible, जितना कम हो सके उतना नुकसान करने की कोशिश करें. आई गेस दिस वुड हैव बीन द ओनली रेमेडी इन देयर माइंड. समटाइम्स आई फील दैट इट्स मोर अबाउट Churchill and the Prime Minister of England at that time trying to make a way out of India rather than creating a peace in India. इट फील्स लाइक इट वॉज एन अटेम्प्ट. एक कोशिश जानबूझकर ऐसी रखी गई थी कि वो कोशिश दिखे भी लेकिन कुछ हो भी ना पाए. तो एट द स्टार्ट ऑफ 1946 आई गेस दंगे होना शुरू हो चुके थे. सब मुस्लिम लीग का पेशेंस खत्म हो चुका था एंड दे एंडेड अप कंक्लूडिंग एवरीथिंग बिकॉज इट्स अ कम्युनल सोशल प्रेशर दैट यू एंड अप इनटू बिकॉज कोई भी कंक्लूजन पे आ नहीं रहा था. बट इवन अबाउट द राइट्स 1920 से लेकर 1937 तक कितने राइट्स हुए, वो कितने बढ़ने लगे थे, हु वॉज essentially responsible for the riots, which communal part was essentially responsible for the riot, was it Hindus versus Muslims, ये तो उसमें आया ही है ऑफ कोर्स. लेकिन ये स्टैटिस्टिकली आया है किस साल कितने राइट्स हुए, कौन से एरिया में हुए. रेफरेंसेस ऑफ इंटरनेशनल पॉलिटिक्स फॉर द सॉल्यूशन ऑफ इंडियन इंडिपेंडेंस आपको इससे बेहतर कहीं नहीं मिलेंगे. लाइक इस देश में अगर ऐसा हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं, अगर उस देश में ऐसा हो सकता है तो हमारे पास क्यों नहीं. it's not about communal divide, it's about why we are not in peace with it. It's not about अगर स्विट्जरलैंड में 3 अलग अलग नेशनलिटी के लोग रहकर एक देश बना सकते हैं और उसके टुकड़े नहीं मांग रहे हैं अभी तक, तो वाई नॉट इंडिया. ऐसे कई सारे मुद्दे थे जो उन्होंने सेकेंड पार्ट ऑफ द बुक में उठाए हैं. फर्स्ट पार्ट इज ऑल अबाउट स्टैटिस्टिक्स, लॉजिक एंड क्या इसकी सच में ज़रूरत है, क्या इसकी ज़रूरत नहीं है, कैन दिस बी ब्रॉट इन टू पीस. एंड सेकेंड पार्ट इज ऑल अबाउट कि अगर नहीं है तो फिर क्या, अगर ऐसा है तो ऐसा क्यों हुआ है, विच कम्युनल कॉन्शियसनेस इज रिस्पॉन्सिबल फॉर इट, व्हाट्स हैपनिंग अराउंड. क्या सिर्फ एक ही साइड है किसी भी कम्युनिटी की, कांग्रेस की कितनी गलती थी या फिर कितना डिले था जिसकी वजह से ये और ज़्यादा ट्रिगर होने लगा. ये सारी बातें उन्होंने बहुत डिटेल में इस किताब में बताई है. इट विल, as I said, it will open your eyes. It's an eye opener for you if you really want to understand कि हो क्या रहा था. और अगर आप सच में ये भी देखना चाहते हो या फिर अपने आप को उस तरीके से ढालना चाहते हो कि आप सही तरह से सोच सको, आई गेस दिस इज़ वन ऑफ दोज बुक जो आपने पढ़नी चाहिए या जो आपने अपने बच्चों को भी पढ़ने के लिए देनी चाहिए. क्योंकि अनबायस्ड सच बहुत कम देखने मिलता है और जब वो मिलता है either it's too ugly or either it's something which you cannot recommend to your family. But this is a book which is quite near to truth. Probably we can say that it's quite हम में से probably कोई भी उस वक्त जिंदा नहीं था, पैदा भी नहीं हुआ था कि हम उसे कुछ जज कर पाए. But it's a wonderful book to read, to understand. और जैसा मैंने बोला बहुत अनबायस्ड लगती है जब आप इसे पढ़ने लगते हो. आई डोंट नो व्हाई वी आर नेवर टॉट अबाउट दिस बुक, व्हाई वी वर नेवर इंट्रोड्यूस्ड टू दिस बुक socially or in our education systems, because
ये किसी के ऊपर उंगली नहीं उठा रही है बुक, ये तथ्यों के साथ आपसे बातचीत करती है ये किताब। तो आई एम नॉट श्योर कि दिक्कत क्या रही होगी, बट इवन इफ यू आर someone from 6th, 7th or 8th standard, it's a good book to have. It'll enhance your logical thinking, it will enhance your way to look at anything with multiple perspectives, and you know आपकी हिस्ट्री लेसन्स भी बहुत पक्के हो जाएंगे इससे। सो आई होप यू लव दिस बुक। मैं हमेशा की तरह डिस्क्रिप्शन में इस बुक की लिंक, अमेजोन की लिंक देता हूँ, तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसकी लिंक दूंगा। लेट मी नो व्हाट यू थिंक ऑफ इट। अगर आपने पढ़ी है तो मुझे ज़रूर बताएं। किसी ने मुझे टीपू सुल्तान रेफ़र करी है पढ़ने के लिए, किसी ने मुझे मोपला हत्याकांड भी रेफ़र करी थी, विच आई एम इंटेंशनली नॉट रीडिंग राइट नाउ, क्योंकि मैं कोशिश करता हूँ कि मैं ना लेफ्टिस्ट रहूँ ना राइटिस्ट रहूँ, मैं सेंटर में कहीं पे रहूँ, और जिससे मैं उस किताब को पढ़ सकूँ जो मुझे इन्फ्लुएंस ना करे इनमें से कहीं पे भी जाने के लिए। तो ऐसी किताबें पढ़ना मैं अक्सर पसंद करता हूँ, स्पेसिफिकली व्हेन इट्स अबाउट कम्युनल और इंडिपेंडेंस पार्ट। I'll try, but I cannot guarantee about मोपला for sure. But क्या वो सच है, क्या झूठ है, इससे भी परे क्या इज इट समथिंग जो मेरे पीस को हैम्पर कर रहा है, ये सवाल है मेरे लिए, इसलिए मैं उसे रोक रहा हूँ। लेकिन टीपू सुल्तान मुझे रेफर करी गई है, मैंने उसे डाउनलोड करा है ऑडिबल पर। आई ट्राई टू रीड इट एंड आई गेट इट इन फ्रंट ऑफ यू गाइज। देयर इज अनदर बुक जो मैंने पढ़ी है, जो इसके बाद आपके सामने ज़रूर लाऊंगा उसका रिव्यू, सो बने रहिएगा फॉर द नेक्स्ट बुक रिव्यू। ये रिव्यू आपको कैसा लगा मुझे ज़रूर बताएं, और मिलते हैं महीने में 2 बार अब, मंगलवार ठीक 10 बजे। अलविदा।